हेलो दोस्तों, क्विक लेसन पा का स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का एक नया टॉपिक अल्फ़ाबेट। मैंने पिछली वीडियो में इससे रिलेटेड एक ट्रिक डाली थी। उसमें सिर्फ मैंने अक्षरों का विपरीत क्रम सीखना बताया था। आज मैं आपको पूरा अल्फ़ाबेट का बेसिक्स बताऊंगा, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यदि आप अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है अल्फ़ाबेट। जैसा कि आप जानते हैं, जो अंग्रेजी के लेटर होते हैं वो 26 होते हैं। ओके, कितने होते हैं? 26 होते हैं। और इनका जो अपोजिट पोजीशन है मैंने कल आपको सिखाया था, ठीक है। इसके बाद जो इनको दो स्टेपों में वर्गीकृत किया गया है, इसको हम फर्स्ट स्टेप कहते हैं। इसमें 13 लेटर्स आते हैं। इसको सेकंड स्टेप कहते हैं, जिसमें भी 13 लेटर इसमें भी आते हैं। ओके, तो 13 और 13 कितने हो गए? 26 लेटर टोटल आते हैं। तो इनको नंबर भी किया सकता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ओके, ये आपके टोटल इनके नंबर हैं। अब इनको हम याद नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक वर्ड इजोटी, आपको ये वर्ड है जो आपको इजोटी याद करके रखना है। ओके, जब आप इजोटी जो वर्ड है याद कर लोगे तो आपको जो बीच के नंबर हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। अब इजोटी ये क्या है? देखिए, यदि इजोटी A5, 10, 15, 20, 25, इन 5 नंबरों को यदि आप याद रखते हो, ई का क्या है? 5 होता है, 5वां, 10वां, 15वां, 20वां, 25वां। यदि आप इस बैट को याद रखते हैं तो जो बीच के लेटर्स हैं वो उनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, कोई भी लेटर्स हो उसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। जैसे पूछा आर का पोजीशन क्या होता। अब आपको याद है कि टी का क्या होता है? 20 होता है। तो आर है तो लेटर्स पहले आता है, तो 2 लेटर पहले आता है तो इसका क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा पोजीशन आर का। ओके, तो ये तो आपने याद कर लिया। यदि किसी भी लेटर का दाएं से क्रम पूछा जाए तो उसको याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। तो देखो, ये तो आप याद कर लेंगे किसी भी नंबर्स का। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि इनके जो विपरीत लेटर हैं तो इसका जो ऐड होता है वो 27 होता है। ओके, तो हम किसी को भी, जैसे आप जानते हो कि एक और चीज़ बता दें हम आपको कि जो ए से एम तक इसको फर्स्ट स्टेप है, इसको बाएं तरफ से गिनना है। यदि कोई भी अक्षर आपको बाईं ओर से गिनना है तो आपको ए से शुरुआत करनी होगी। यदि आपको दाईं ओर से गिनना है किसी भी लेटर को तो आपको जेड से शुरुआत करनी होगी। ओके, तो आपको एक क्रम याद रखना जरूरी है। यदि आपको किसी भी पोजीशन ज्ञात करना है लेटर को तो ए से शुरुआत होगी, यदि बाएं से पोजीशन ज्ञात करना है। यदि दाएं से पोजीशन ज्ञात करना है तो आपको जेड से शुरुआत करनी होगी। अब एक जैसे दाएं से थोड़ी दिक्कत होती है, तो जैसे आर का पोजीशन पूछा दाएं से, तो आप जानते हो कि टी का क्या है? 20 है। मैंने बताया था उस बैट को याद कर लेना इजोटी, इससे आपको आसानी होगी जो बीच के लेटर याद करने में। तो टी का कितना होता है? 20 होता है। आपको आर है, 2 लेटर पहले आता है, कितना होगा आर का? 18। कितना होगा?
18 होगा। अब दाएं से पूछा है तो हमने बताया इनका 27 में से इसको घटा देंगे, कितना आएगा 9। ये आपका दाएं से आर का पोजीशन आ गया। क्या आ गया? दाएं से आर का पोजीशन आ गया। ओके, अब और कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसा कि जानते हैं यदि क्वेश्चंस, मैंने आपको बताया कि किसी भी लेटर का यदि बाएं से पोजीशन पूछा जाता है तो ए से शुरुआत करेंगे, दाएं से पूछा जाता है तो जेड से शुरुआत करेंगे। और कुछ चीज़ें और बता देते हैं जिनको याद करना है। यदि बाएं पोजीशन पूछा जाए तो माइनस में जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, पूछा जाए कि बाएं से 10वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो इनमें जो याद करने की ट्रिक है, मैंने बताया कि बाएं और बाएं हो तो इनका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 10 में से 5 घटा दीजिए, 5 आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा 5। तो इसके कुछ नियम हैं। ओके, और सेकंड आता है यदि दायां प्लस दायां पूछा जाए तब भी माइनस हो जाता है। यदि बाएं से दायां पूछा जाए तो प्लस हो जाता है। इसी प्रकार यदि दाएं से बायां पूछा जाए तो भी प्लस हो जाता है। जैसे बाएं से 10वां के दाएं 5वां क्या होगा, तो क्या होगा, मैंने बताया कि बायां और दायां, तो बाएं और दाएं में प्लस हो जाता है। 10 and 5 50, 15वां होगा। ओके, इसी प्रकार यदि दाएं से बाएं आ जाए, यहाँ पर दाएं हो जाए, यहाँ पर बाएं हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अर्थात यदि भिन्न भिन्न पोजीशन है तो ऐड हो जाता है, यदि इक्वल पोजीशन है तो माइनस हो जाता है। तो आज ये सारे बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं, इनको आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको इससे रिलेटेड सारी क्वेश्चंस बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।